स्टार्ट। संकट के समय राजनेता अक्सर झूठ बोलते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हद कर दी जिस दिन उनके राज्य में अस्पतालों के दरवाजों पर लोग ऑक्सीजन न होने के कारण तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे। जिस दिन 2-3 कोरोना के मरीज एक बिस्तर पर दिखे, जिस दिन राज्य के एक अस्पताल से तस्वीरें दिखी मरीजों के बिस्तर के नीचे जमीन पर लेटे हुए, उस दिन से टीवी पर दिखे यह कहते हुए कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन, बिस्तर और रेमडेसिविर का कोई अभाव नहीं है। उनके इस बयान के फौरन बाद उसी चैनल ने गाजियाबाद से तस्वीर दिखाई ऑक्सीजन लेने के लिए लंबी कतारों की विराम। लोगों ने बताया कि कई कई घंटे उनको इंतज़ार करना पड़ा है क्योंकि उनके अस्पतालों में ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है। पैरा। मैंने जब ट्वीट किया कि मुख्यमंत्री को इस तरह झूठ नहीं बोलना चाहिए था, इस समय जब वैसे भी आम आदमी का भरोसा राजनेताओं में घट गया है, तो उनके किसी समर्थक ने जवाब में ट्वीट कर पूछा कि अगर मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया होता कि वास्तव में अस्पतालों में कोरोना के इलाज के सारे समाधान घाटे में है, तो इसका क्या फ़ायदा होता। राम। अक्सर मैं इस किस्म के लोगों से मुंह नहीं लगती हूँ सोशल मीडिया पर, लेकिन इस बार मैंने जवाब दिया यह कहकर कि संकट की इस घड़ी में राजनेताओं के घरों में स्थापित किए जाने चाहिए सहायता करने के लिए खास दफ्तर विराम ये खुले रहने चाहिए। दिन रात इनके फ़ोन नंबर हर अस्पताल में होने चाहिए ताकि जहां ऑक्सीजन की कमी हो या किसी और चीज़ की, तो अफसरों की जिम्मेदारी हो उन चीज़ों को युद्ध स्तर पर पहुंचाने की। विराम। यह सुविधा हर मुख्यमंत्री के कार्यालय में होनी चाहिए। पैरा। योगी आदित्यनाथ ने जब देखा कि शमशानों में चिताएं इतनी जलने लग गई हैं कि विदेशों में भी इन जलती चिताओं की तस्वीर पहुंच गई है, तो उन्होंने आदेश दिया कि पत्रकारों को शमशानों में जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसा करना जरूरी हो गया था क्योंकि कई दिलेर पत्रकारों ने शमशानों में गिनती शुरू कर दी थी। लाशों की इस बात को साबित करने के लिए कि सरकार की ओर से झूठ बोला जा रहा था। इसी तरह मध्य प्रदेश से तस्वीर आई एक अस्पताल से एक एम्बुलेंस की तेज रफ्तार से चलती हुई, जिसमें से एक लाश जब सड़क पर गिरी तब पता लगा कि कोई 20 लाशों को ले जाया जा रहा था इस वाहन में। पैरा। फिर आया हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान, जिसमें उन्होंने आश्चर्यजनक संवेदनहीनता दिखाते हुए कहा कि मरने वालों की गिनती करना बेकार है क्योंकि ऐसा करने से वे जिंदा नहीं हो जाएंगे। विराम। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों को झूठ बोलते हुए साबित हुआ पिछले सप्ताह कि भारत आंकड़ों को छिपाने का प्रयास कर रहा है। विराम।
विदेशों में वैज्ञानिक और डॉक्टर कहने लग गए हैं कि 2 लाख से कहीं ज़्यादा लोग मरे हैं कोविड से। अब तक पैरा ऐसा लगने लगा है कि इस महामारी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर लड़ने के बदले हमारे राजनेता और उनके आला अधिकारी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री की छवि को चमकाने में विराम दुनिया की इतने अखबारों ने महामारी की इस दूसरी लहर को इस तरह फैलने का सारा दोष डाला है। उन पर विराम याद दिलाया जा रहा है कि मोदी ने न कुंभ को रोकने की कोशिश की जब तक बहुत देर नहीं हो चुकी थी। उन्होंने बंगाल में बड़ी बड़ी आम सभाओं को देखकर यह भी कहा था कि इतनी बड़ी सभाओं को देखकर उनको खुशी हुई है। पैरा विदेशी पत्रिकाएं और अखबार जरूरी काम कर रहे हैं, लेकिन सच यह है कि मीडिया अपने देश में डरी हुई है। विदेशी पत्रकारों को भारत सरकार डरा नहीं सकती है, इसलिए इन दिनों खुलकर आलोचना हो रही है। मोदी की व्यक्तिगत तौर पर इन पर निगरानी रहती है हमारे दूतावासों की। इसलिए जब ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने पिछले सप्ताह भारत सरकार को कड़ी निंदा की, उसके संपादक को पत्र लिखा। ऑस्ट्रेलियाई में भारत सरकार के उपराजदूत ने विराम पत्र का संदेश था कि अखबार झूठ बोल रहा है भारत के बारे में। मैंने पत्र पढ़ा तो हैरान रह गई। झूठ कौन बोल रहा है दुनिया जानती है। पैरा लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरान होने की बात यह है कि इन फिजूल की चीज़ों में उलझने के बदले हमारे राजनेताओं को अपना पूरा ध्यान देना चाहिए। महामारी को काबू करने पर लोगों का दर्द समझने में और ऑक्सीजन के इस गंभीर अभाव का हल ढूंढने में। अगली अहम समस्या जो आने वाली है वह यह है कि टीकाकरण अभियान पूरी तरह रुकने वाला है, क्योंकि मुंबई और दिल्ली के टीकाकरण केंद्रों में अब टीके ही नहीं हैं। इसलिए जब भारत सरकार घोषणा करती है कि अगले हफ्ते से 18 बरस के लोग भी टीका लगवा सकेंगे, तो क्या यह एक और झूठ नहीं साबित होगा? जिस सरकारी ऐप पर नाम दर्ज कराना है उस पर 24 घंटे में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अपने नाम लिखवा दिए हैं, लेकिन उनको टीका कैसे मिलेगा जब उनको भी नहीं मिल रहा है दूसरा टीका जिन्होंने पहला लगवा लिया है। विराम मुंबई के कई केंद्रों पर मारपीट पर उतर आए थे लोग। घंटी इंतज़ार करने के बाद इस संकट से सच को छिपाना आसान नहीं है। विराम।